वेट अवंतिका, नर्वस मत हो, जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। अर्जुन ने अवंतिका के कान में कहा। हे अर्जुन प्लीज मुझे गिरने मत देना, मैं काफी नर्वस हूँ। अवंतिका ने धीरे से अपने पति के कान में कहा। अगर ऐसा अवंतिका तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए उसने अवंतिका को अपने और करीब खींच लिया। अवंतिका का हाथ उसकी पीठ पर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। अवंतिका ने अपना सिर उसकी छाती पर रखा हुआ था और आंखें भर रही थी। उसने अर्जुन के दिल की धड़कन सुनी जो उसकी छाती में गूंज रही थी, उसकी धीमी गति, यहाँ तक कि उसकी सांसें बता रही थी कि अब वो शांत था। उसे महसूस हुआ कि उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थी। ये महसूस करते हुए एक बार के लिए कि ये वही पल था जिसे वो इतने लंबे समय से महसूस करना चाहती थी। वो खुद के लिए अर्जुन के धड़कते दिल की धड़कन को सुन पा रही थी। हे अर्जुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अवंतिका ने अर्जुन से शिकायत की। अवंतिका ने अपने सिर को उसके पति की बाह में दबाया हुआ था, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग अर्जुन और अवंतिका के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अर्जुन भी उन लोगों की बातों को सुनकर काफी बोर हो गया था, लेकिन उसे खुद को शांत रखना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इससे उसकी कंपनी का नाम खराब हो सकता था। अवंतिका को ऊंची एड़ी के जूते पहनने की आदत नहीं थी और अभी उसने अपने जूते उतार कर दूर फेंक दिए और अपने पैरों को आजाद कर दिया। अवंतिका एक काम करो, तुम पास ही किसी सीट पर जाकर बैठो, मैं जल्दी तुम्हें मिलने आऊंगा, मैं जरा एक क्लाइंट से बात करके आता हूँ, अर्जुन ने अवंतिका को धीरे से कहा। अवंतिका मान गई। वो उसके लिए एक अच्छी सीट देखने के लिए मुड़ा और उसने कुछ मीटर पर एक सीट देखी। अर्जुन ने उस सीट की ओर इशारा किया और अवंतिका उस सीट की तरफ जाने लगी। वो अपनी ऊंची एड़ी के जूतों की वजह से थोड़ा धीरे चल रही थी। ओह गॉड, ये कितने खराब शूज हैं, आखिर क्यों मैंने इतनी हिल वाली शूज पहने, अवंतिका परेशान होते हुए खुद से कह रही थी। अगर ये एक जरूरी फंक्शन नहीं होता और पार्टी में इतने लोग नहीं आए हुए होते तो वो अब तक इन जूतों की जोड़ी को कहीं निकाल कर फेंक चुकी होती। ये उसके पैरों पर कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी। उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अफसोस वो एक फेमस कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी थी, इसलिए उसे अच्छी इमेज के साथ जीना पड़ रहा था। जब वो शुरू में यहाँ पार्टी में आई थी तो उसका कॉन्फिडेंस काफी डाउन था, लेकिन अब वो काफी बढ़ चुका था। वो सभी को देखकर मुस्कुराई और अच्छे से उनकी तारीफ और कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही थी। अब फाइनली वो सीट पर पहुंच गई और वहां जाकर बैठ गई। वो अब तक खड़े खड़े काफी थक चुकी थी और वो बैठकर काफी अच्छा महसूस कर रही थी और वो धीरे धीरे अपने हाथों से अपने पैरों की मालिश करने लगी। कितनी हैरानी की बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसा दिन देखूंगी जब अर्जुन एक लड़की को अपने साथ पार्टी में लेकर आएगा। एक लेडी की आवाज ने अवंतिका को हैरान कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और एक लेडी को देखा जो एक डार्क कलर की ड्रेस में उसके पास आ रही थी। अवंतिका ने जब उस लेडी को देखा तो उसने महसूस किया कि वो वाकई में बहुत सुंदर थी। उस लेडी ने अवंतिका की ओर एक और कदम बढ़ाया और इसके बाद वो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अवंतिका के पास जाकर बैठ गई। हे, वैसे तुम कौन हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम संध्या शर्मा है। अवंतिका ने उसकी ओर हल्की नजर से देखा। मैं अवंतिका हूँ। उसने खुद को इतनी अच्छे और शांति के साथ रखा जो अर्जुन की पत्नी से उम्मीद की जा सकती थी। संध्या शर्मा ने अपने कंधों पर आते हुए बालों को पीछे किया और उसने अवंतिका से पूछा, क्या उसने तुमसे शादी की है? पार्डन? मैंने पूछा कि उसने तुमसे शादी की है। यहाँ हर कोई ध्यान दे सकता है और तुम्हारे बाएं हाथ में अग्रवाल खानदान की रिंग को देख सकता है। ये बात सब नोटिस कर रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। संध्या शर्मा ने अपने वाइन के गिलास से सिप लेते हुए अवंतिका से कहा। वाओ, बहुत अच्छे से नोटिस किया है आपने। अवंतिका मुस्कुराती। उसे इस लेडी की बातों का कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा था। जैसा कि अर्जुन ने उसे पहले ही कहा था, उसने अपनी पत्नी को फॉलो किया और अवंतिका के साथ किसी परिचित को बैठे देखकर वो काफी हैरान हो गया। हे संध्या, अर्जुन ने उन दोनों की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम फिर से अपने पति से दूर भाग रही हो। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और उसकी कमर के चारों तरफ एक हाथ लपेट दिया। अवंतिका उसकी सीट पर एडजस्ट हुई और उसके कंधे पर अपना सिर झुका दिया। अर्जुन को अवंतिका के इतना क्लोज देख संध्या शर्मा ने अपनी आंखें घुमा ली। ओह गॉड, बिजनेस की बोरिंग बातें मुझे मार ही डालेंगी। हे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? प्लीज तुम अपनी प्यारी पत्नी को उन मीटिंग्स में मत लाया करो। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं इसे देखकर बता सकती हूँ कि काफी बोरिंग फील कर रही है। तुमसे ऐसी उम्मीद थी, अर्जुन ने संध्या से कहा और इसके बाद उसने अपना सिर अवंतिका की तरफ घुमाया और एक हाथ उठा लिया। अवंतिका, मैं चाहता हूँ कि तुम संध्या शर्मा से मिलो। ये हमारे एक बिजनेस पार्टनर की बेटी है।
एक जरूरी बात को मत भूलना अर्जुन, संध्या शर्मा ने उसे डांटते हुए कहा। इसे बताओ कि कभी मैं तुम्हारी फियांसे थी। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।